तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो नमस्ते शिवम चैनल में आपका स्वागत है और HTML में आज हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लर्निंग HTML डे 3 ऑफ HTML। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने AI से नोट्स बनवाया है, तो उसी के नेक्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पुराने वाले पार्ट में जैसे देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था OL, ऑर्डर लिस्ट, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, देन हाइपर लिंक, ये सारी चीज़ें। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, पहला हमारा टॉपिक है HTML टेबल। तो HTML में टेबल क्या होती हैं, तो टेबल क्या होती हैं देखते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है। एन HTML टेबल इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा इन रो एंड कॉलम। मतलब जो भी HTML में टेबल का बेसिकली काम ये होता है कि डेटा को, जो भी हमारा डेटा है उसको रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करना या दिखाना। जैसे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेबल हो गया। टेबल जो हम टैग है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। अब देखिए आपको दिखाता हूँ इसको प्रैक्टिकल करके। ये यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे चलते हैं, डे 3 के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए आपको दिखाऊंगा कि कैसे टेबल हमारे पे दिखती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नेम आ गया, नेम के नीचे शिवम आ गया, फिर एज है, एज में 25 है। तो ये हमने एक टेबल बना दी है। टेबल के अंदर फिर हमारे पास टेबल रो है, फिर ये टेबल TH है, TH टैग है। देन TH के बाद ये टेबल रो हमने क्लोज किया TH, और इसमें हमने क्या कर डाल दिया, ये हमारी हेडिंग हो गई। TH क्या हो गई, हेडिंग। TH का मतलब क्या होगा, टेबल हेडिंग। और TR का मतलब हो गया टेबल रो। देन TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको याद करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट था। फिर टेबल में टैग्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टेबल जो टैग होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता है टेबल को। टेबल की रो क्या करती है, वो आपकी रो बनाती है, जो आपकी रो है। फिर TH टेबल की हेडिंग हो गया, TD क्या हो गया, टेबल का डेटा। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें टैग्स आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर टेबल के अंदर सेक्शन होते हैं। जैसे टेबल की जो हेडिंग होगी वो आपका हेडर सेक्शन हो जाएगा। टेबल के अंदर बॉडी जो होगी वो आपका बॉडी सेक्शन हो जाएगा। जो टेबल के अंदर फुटर होगा वो आपका फुटर हो जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं, टेबल के एडवांटेजेस ये हैं कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई भी डेटा वो आपका ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गेनाइज वे में आपका वहाँ पे रखा रहेगा। आप टेबल देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में रहेगा, तो वो आपके लिए मतलब कि विजुअली देखने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। देन हमारा ईजियर स्टाइलिंग होता है, वहाँ पे स्टाइल करना भी ईजी हो जाता है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी होता है, मतलब पढ़ने में बहुत आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें टेबल सेक्शन में। देन हमारा रो स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या करता है, मर्जेस मल्टीपल रोज इनटू वन सेल। रो स्पैन क्या करता है, मल्टीपल रो को वो एक सेल में मर्ज कर देता है। जैसे इसके में एग्जांपल दिया है TD रो स्पैन टू एंड कंप्यूटर। तो ये क्या करेगा, मर्ज कर देगा मल्टीपल रोज को एक ही सेल में, मतलब एक ही डेटा में मर्ज कर देगा। तो ये रो स्पैन होता है। देन कॉल स्पैन, इट मर्जेस मल्टीपल कॉलम्स इनटू द वन सेल। इसका सेम, जैसे इसमें ये मर्ज करता है, क्या करता है, रोज़ में करता है, तो ये क्या करता है, कॉलम में कर देता है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन। ठीक है। देन HTML फॉर्म, फॉर्म क्या करता है, क्या फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। अब HTML में फॉर्म होता है, जैसे फॉर्म टैग आप यहाँ पे हमने टेबल है तो यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर क्या क्या डेटा होगा, जैसे आपकी इनपुट होगी, आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, फिर आपका टेक्स्ट एरिया उसमें होता है। टेक्स्ट एरिया क्या करता है कि आपका एड्रेस या कई सारी चीज़ें आपको डालनी हो तो और लिख सकते हैं। देन आपका फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो फॉर्म के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म में क्या बोल रहा है, अ फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। जो भी यूज़र आप इनपुट, मतलब कि यूज़र जो होगा, जो इनपुट देगा वो फॉर्म कलेक्ट करेगा और उसको जो है भेज देते हैं। जैसे कि हम मेथड्स होते हैं, पोस्ट मेथड होता है, उसके थ्रू भेजते हैं। तो वो अभी देखेंगे, इसमें नीचे आएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स का क्या होते हैं, एक्शन, इट स्पेसिफाइज वेयर फ्रॉम डेटा इज सेंट, कहाँ से डेटा भेजा गया है। एक्शन क्या करता है, ये बताता है कि डेटा कहाँ से भेजा गया है। जैसे मेथड्स मैंने आपको बताया था कि गेट और पोस्ट। गेट मतलब डेटा को गेट करने के लिए होता है। गेट का मतलब होता है कि डेटा रिसीव करना, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, भेजना। जब डेटा आपको भेजना होता है तब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, जब आपको रिसीव करना होता है तो आप गेट मेथड यूज़ करते हैं। ऑटो कंप्लीट, ऑन ऑफ, ये सब भी कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले कि फॉर्म को भेजते टाइम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको बताना होगा कि MCQ में आपको पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। देन टारगेट, ये क्या करता है, वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स, जहाँ पे रिस्पॉन्स आपको दिखाना होता है वहाँ पे
ये टारगेट यूज़ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है लेबल टैग। लेबल क्या करता है कि एसोसिएट टेक्स्ट विद एन, मतलब ये इनपुट के साथ आपको उसमें एसोसिएट करता है कि चीज़ें जो हैं सही से आएँ। और एक लेबल, जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे कि आपने कोई इनपुट टैग बना दिया, अब उसके ऊपर आप कुछ लेबल देना चाहते हैं। लेबल इन द सेंस कि आप इनपुट किस चीज़ का है। तो जैसे मान लीजिए आपका पासवर्ड का है या ईमेल का है, तो ऊपर वो जो ऊपर लिखा होता है पासवर्ड, वो क्या है, एक लेबल हो गया, वो लेबल टैग होता है, वो हम यूज़ करते हैं। देन कॉमन इनपुट टाइप्स। इनपुट क्या होते हैं, जैसे कि इनपुट आपको मैं दिखा देता हूँ इनपुट क्या होता है, एक बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आप कर रहे रहेंगे तो फिर आपको क्या है। अब देखिए इनपुट, हमने एक इनपुट टैग ओपन किया, यहीं पे क्लोज कर देते हैं इसको टाइप कर देते हैं टेक्स्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट का जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा। मतलब आप इसमें अगर यहाँ पे नंबर कर देंगे, इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं, यहाँ पे नंबर कर देंगे तो इनपुट का टाइप नंबर हो जाएगा। ईमेल कर देंगे तो इनपुट केवल ईमेल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ तो मतलब वहाँ पे मैं कुछ भी एक्सेप्ट करूँगा। अब चलते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए इनपुट। इसके बाद में हम एक बटन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड डेटा। तो ये देखिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। आप इनपुट के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं नेम भी लिख सकते हैं, जैसे आपको नेम डालना, या सबमिट आप इसको बटन मत दे दीजिए, इनपुट टाइप ये सबमिट आपने बटन दे दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी फॉर्म डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नंबर कर दिया, इनपुट टाइप मैंने नंबर कर दिया, तो अब मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा तो नहीं लेगा। ये देखिए मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ बट नहीं लेगा। जब जैसे मैं नंबर टाइप करूँगा तो ये ले लेगा। तो ये क्या होता है, इनपुट के टाइप्स नंबर। फिर यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं सेम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनपुट के अंदर। देखिए क्या क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, फिर पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, फाइल हो गया। अब देखिए डेट भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ। अगर मैंने इनपुट टाइप यहाँ पे डेट चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे भाई ये देखिए डेट आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है देखिए HTML में फीचर्स हैं। हम अगर आपने यहाँ पे इनपुट में डेट सेलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, फिर वहाँ पे डेट आएगा। जैसे रेडियो है, चेक बॉक्स है। आप ये ट्राई करिए ये सारी चीज़ें, तो आप ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। फिर टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देन सेलेक्ट ऑप्शन। अब सेलेक्ट क्यों यूज़ करते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और चलते हैं UI में। तो ये देखिए सेलेक्ट मतलब मल्टीपल चीज़ें आपको, जब आपको ड्रॉप डाउन एक दिखाना हो, दिल्ली, नोएडा या कोई भी जैसे कंट्री के नाम आते हैं, तो आपको यहाँ पे जब सेलेक्ट आप टैग यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि मल्टीपल लिस्ट उसके अंदर आ जाती है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं। फिर बटन मैंने आपको बना के दिखा दिया। बटन के टाइप होते हैं, बटन के टाइप जैसे सबमिट्स हो गए हैं, सबमिट बटन यूज़ करते हैं, रीसेट हो गया। तो ये सब बटन के टाइप हो गए। देन फील्ड सेट, हमारा फील्ड सेट एंड लीजेंड, ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। लीजेंड क्या करता है, प्रोवाइड ए टाइटल टू द फील्ड सेट, ये टाइटल प्रोवाइड करता है। अब ये देखिए गेट एंड पोस्ट में क्या होता है, डेटा इन URL। गेट का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा URL में है वो हम यूज़ करते हैं। ये लेस सिक्योर होता है और लिमिटेड इसका साइज होता है। गेट व पोस्ट मेथड मैंने आपको बताया था ना। देन डेटा इन रिक्वेस्ट, पोस्ट में क्या करते हैं, हम डेटा भेजने के लिए यूज़ करते हैं, बॉडीज थ्रू बॉडी। देन इट इज़ मोर सिक्योर एंड ये क्या करता है, URL में कोई इसका एक्सपोजर नहीं होता। फिर उसके बाद है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। अब फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, जैसे कोई भी फॉर्म है, मान लीजिए आपके पास ये इनपुट है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करते हैं, हम सबमिट कर देते हैं, तो ये डेटा सबमिट हो जा रहा है। बट रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एरर आनी चाहिए, जैसे आप कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं सबमिट कर सकते। तो वही होता है वो वैलिडेशन। जैसे रिक्वायर्ड हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, रीड ओनली, डिसेबल्ड हो गया, मैक्स लेंथ आप डाल सकते हैं, पासवर्ड मतलब इतने ही लेंथ का होना चाहिए, या पैटर्न डाल सकते हैं। पैटर्न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ईमेल हो गया या आपका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे कि आप उसमें पैटर्न ही डाल सकते हैं कि आप वही पैटर्न लेगा, या आप पर्टिकुलर पैटर्न डाल दीजिए फ़ोन नंबर के लिए। तो वो सारी चीज़ें वही एग्जैक्टली डेटा ही लेंगी, आप ऐसे कुछ भी आलतू फालतू डेटा नहीं ऐड कर सकते वहाँ पे। तो इसलिए यूज़ करते हैं फॉर्म वैलिडेशन बेसिकली वैलिडेशन का मतलब यही होता है कि कोई गलत भी इनपुट ना डाले। जैसे कि
कोई फॉर्म आप भर रहे हैं, आपको कोई फॉर्म में इरेलीवेंट डेटा डाल दिया तो फिर क्या है वो यूज़ का नहीं है, इसीलिए पहले वैलिडेशन लगा देते हैं, जिससे क्या है कि यूज़र कोई रॉन्ग एंटिटी ना एंटर करे। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टेबल हो गया, टीआर, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। पोस्ट क्या करता है, बॉडी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वही पोस्ट डेटा सेंड, मतलब पोस्ट का ये रिक्वेस्ट बॉडी आप अगर समझ नहीं रहे तो इसका मतलब ये होता है डेटा भेजने के लिए हम करते हैं। जब भी फ्रंट एंड से हमको डेटा भेजना होता है तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है HTML5। ये क्या होता है? तो HTML5 is the latest major version of HTML that is used for creating modern, responsive and multimedia rich well web pages। अब इसका मतलब क्या है? HTML5 नवीनतम प्रमुख संस्करण है जिसका उपयोग आधुनिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। मतलब मॉडर्न जो भी वेबसाइट आपको बनानी होती है उसके लिए हम HTML5 का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सेमेंटिक टैग। सेमेंटिक मतलब होता है कि जो मीनिंग दे, जिसका सेमेंटिक का मतलब ये होता है जो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल मतलब क्या हो गया? जैसे ऑडियो क्या है? कुछ मीनिंग दे रहा है। ऑडियो मतलब कि आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड होती है या वॉइस रिकॉर्ड जो करता है वो ऑडियो हो गया। वीडियो मतलब जो विजुअली आपको दिखता है। तो इस टैग्स के मीनिंग है, इसीलिए इनको बोला जाता है सेमेंटिक टैग। फिर हमारा कैनवस हो गया, इसके फीचर मतलब ये फीचर बता रहा है। ऑडियो, वीडियो, देन कैनवस, देन एसवीजी हम यूज़ करते हैं जब इमेजेस यूज़ करना हो या आइकन्स यूज़ करना हो। फिर जियो लोकेशन एपीआई भी HTML5 में है। ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी है। लोकल स्टोरेज है, SSN स्टोरेज है। बेटर फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म को बहुत अच्छा कंट्रोल, मतलब कि उसमें बहुत सारे फीचर आप ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे वेबसाइट के लिए। अब कुछ सेमेंटिक मतलब मैंने बताया ना आपको, दैट टैग्स डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कंटेंट, मतलब कंटेंट का आपका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसी का मतलब होता है सेमेंटिक। अब हेडर, यहाँ पे हेडर में मतलब क्या हो गया? हेडर में मतलब पर्टिकुलर मीनिंग हो गया। जैसे ये देखिए, ये VS कोड में हेडर है, ये पर्टिकुलर पार्ट एक हेडर है, तो इसका मतलब हेडर मतलब ऊपर का ये प्लेस, इसको बोलते हैं मीनिंग। इसका मीनिंग निकल रहा है। फिर नैव सेक्शन, नेविगेशन मेनू हो गया। मेन क्या हो गया आपका? मेन कंटेंट हो गया। सेक्शन मतलब हो गया सेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का एक सेक्शन हो गया। आर्टिकल्स क्या हो गए? इंडिपेंडेंट कोई आर्टिकल है, कोई वहाँ पे लिखा हुआ है। साइड बार, ए साइड होता है, ए साइड को साइड बार भी बोलते हैं। फुटर आपका नीचे का जो सेक्शन होता है उसको फुटर बोलते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? ये SEO के लिए बहुत अच्छा होता है। SEO मतलब सर्वर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे वेबसाइट आपकी रैंक होती है, गूगल पे जो रैंकिंग होती है वेबसाइट, और इससे आपकी क्या होती है? बेटर एक्सेसिबिलिटी आपको मिलती है, और इजी मेंटेनेंस होता है। फिर फिगर एंड फिग कैप्शन क्या होता है? फिगर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है इमेज और इलस्ट्रेशन। फिगर जो है आपकी इमेज और इलस्ट्रेशन होता है जो कैनवा में यूज़ करते हैं। कैनवा या जो ग्राफिक डिज़ाइनर और UI डिज़ाइनर होते हैं वो लोग बनाते हैं इलस्ट्रेशन। जो फिग्मा बनाते हैं, बेसिकली फिग्मा जो बना के इलस्ट्रेशन बना के देते हैं उसी को फिगर बोलते हैं। और फिर हमारा फिग कैप्शन हो गया। फिग कैप्शन प्रोवाइड्स कैप्शन फॉर द फिगर, फिगर के लिए जो कैप्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर डिटेल्स, ये सारे टैग्स होते हैं। डिटेल्स क्या करता है? क्रिएट्स एक्सपेंडेबल कंटेंट बनाता है। और समरी क्या करता है? विजिबल हेडिंग्स फॉर द डिटेल। ये यूज़फुल होते हैं FAQ के लिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए, समरी। देन प्रोग्रेस टैग, प्रोग्रेस क्या करता है कि कोई भी चीज़ की प्रोग्रेस दिखाता है, कितना % हुआ है। जैसे आप देखें कोई वेबसाइट है उसमें कभी कभी कुछ होता है कि 30% कम्प्लीटेड, 40% कम्प्लीटेड, तो वो सब क्या है? प्रोग्रेस एक टैग होता है, उसके थ्रू वो दिखता है। देन मीटर टैग, कैनवस टैग, ये सब सारे क्या हैं? टैग्स हैं, ये दिखाता है। फिर लोकल स्टोरेज क्या होता है? दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन द ब्राउज़र अनटिल मैनुअली क्लियर्ड। लोकल स्टोरेज में क्या होता है? जो डेटा स्टोर होता है वो ब्राउज़र में परमानेंटली स्टोर होता है, जब तक उसको मैनुअली, मतलब आप जाके उसको क्लियर ना करें तब तक वो डेटा स्टोर रहता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि क्लाइंट साइड हो गया, परसिस्टेंट हो गया, लार्जर स्टोरेज हो गया। अब सेशन स्टोरेज ये पूछ सकता है कभी कभी, लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज ज़रूर पूछता है, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। सेशन स्टोरेज क्या करता है? स्टोर्स डेटा ओनली फॉर करेंट ब्राउज़र सेक्शन, मतलब कि आपका जो ब्राउज़र ओपन है अभी, ये मान लीजिए ब्राउज़र में टैग ओपन, ये टैब ओपन है, अब इस टैब में भी जो डेटा है वो एक सेशन के लिए, जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो जो भी डेटा होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है सेशन स्टोरेज। डेटा स्टोर्स फॉर द करेंट ब्राउज़र सेक्शन ओनली, डेटा इज डिलीटेड व्हेन द ब्राउज़र टैब इज़ क्लोज, जब ब्राउज़र का टैब क्लोज हो जाएगा तब डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये होती है सेशन स्टोरेज।
बट लोकल में क्या होता है, आपको मैनुअली क्लियर करना होगा। ठीक। देन जियो लोकेशन एपीआई ये करती है, जैसे कि यूज टू ऑब्टेन यूजर्स जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल मतलब क्या होगा कि आपका करंट लोकेशन क्या है, या आप कहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि आप गूगल मैप देखे होंगे या फूड डिलीवरी, तो वो आपको एक्सेस आपसे मांगती हैं कि आपको कहाँ पे चाहिए डेटा, या कहाँ पे आपको फूड चाहिए राइडर की लोकेशन के लिए, या वेदर ऐप्स हैं तो ये क्या करती हैं, यूजर्स की आपकी लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप, ये फाइल अपलोड के लिए हम यूज़ करते हैं। HTML5 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, तो 4 में ऑडियो वीडियो नहीं था, सिमेंटिक टैग्स नहीं थे, फिर 5 में ये सारी चीज़ें आ गई हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये HTML5 हमारा लेटेस्ट HTML है। फिर ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा है वेब डिज़ाइन। अब इस पे ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इस मतलब ये पूरा HTML जो HTML से जावास्क्रिप्ट, ये वेब टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, तो उसके अंदर से उसी में से एक वेब डिज़ाइन भी होता है, कि इससे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इग्नोर मत करिए, ये टॉपिक पढ़िए ज़रूर। और इस वेब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग विजुअल अपीयरेंस एंड यूजेबिलिटी। मतलब वेबसाइट में जो भी लेआउट होते हैं, कलर होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, इमेजेस हैं, और यूज़र एक्सपीरियंस की जो डिज़ाइन है, वो सब बनाने के लिए जो भी यूज़ करते हैं उसको वेब डिज़ाइन बोलते हैं। जैसे इसका गोल क्या होता है, बेसिकली ये अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाती है, नेविगेशन को आसान करती है, फास्ट लोडिंग है, रिस्पॉन्सिव लेआउट होता है। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ सारी स्क्रीन किस किस डिवाइस पे या सारी डिवाइस पे विजुअली मतलब कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव मतलब उस पर सही से एग्जैक्टली डेटा दिख रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको रिस्पॉन्सिव को मतलब दिखाता हूँ, आप रिस्पॉन्सिव चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद ये टैब होता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये रिस्पॉन्सिव हम यहाँ से चेक करते हैं। जो भी डेवलपर होगा वो जानता होगा ऑलरेडी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखा लैपटॉप पे क्लिक किया, तो लैपटॉप में देखिए ऐसे दिख रहा है। फिर यहाँ पे जब हम गए लैपटॉप, ये हमारा था 1440 पिक्सल, अब हम गए 1024 पिक्सल पे, तो हमारा इसमें यूट्यूब ऐसे दिख रहा है। अब देखिए यूट्यूब ने कितना बढ़िया बनाया है। आप बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे तो वो बड़ा भी हो जाता है, तो भी कोई भी चीज़ें फटती नहीं है। देखिए सही से एग्जैक्टली डेटा दिख रहा है। सेम फिर लैपटॉप के लिए, अब देखिए टैबलेट स्क्रीन से, टैबलेट का होता है साइज़ 768 पिक्सल। अब देखिए उसमें भी ये डेटा छोटा हुआ है, लेकिन चीज़ें क्या है, बट बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव हैं, मतलब कि कोई भी डेटा ऐसे मर्ज नहीं हो रहा है। और देखिए प्रॉपर वे में पूरा इन्होंने कोड किया हुआ है यूट्यूब में। अब देखिए मोबाइल स्क्रीन पे यूट्यूब ऐसे दिखता है, आप लोग को पता होगा क्योंकि आप मोबाइल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ सिंगल स्लाइड आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपका डेटा पूरा रिस्पॉन्सिव है, मतलब आपका कोई भी कोड ऐसा जो है कि फट नहीं रहा है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव, ऐसे चेक करते हैं हम लोग। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम इसको खास ध्यान में रख के बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ जो हमने अभी किया है। अब इसको हम फ़ोन पे चलते हैं। ये देखिए इस पे भी ये देखिए रिस्पॉन्सिव है। ये ऐसे चेक करते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव। जितना छोटा करते जाएंगे उतना वो, वैसा नहीं होना चाहिए कि HTML का जो ये है ये बाहर सेक्शन आपके उससे बाहर चला जाए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसका डिज़ाइन नहीं किया है प्रॉपर। तो ऐसे चेक करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि प्रॉपरली आपकी वेबसाइट विजिबल होना चाहिए, कोई भी कंटेंट आपकी स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये तो आपको बता ही दिया है क्या होता है। डिज़ाइन मतलब UI UX, लुक एंड फील, HTML CSS ग्राफिक्स, वो डिज़ाइन होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपकी फंक्शनलिटी चेक होती है, फोकस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होती है, फ्रंट एंड बैक एंड होता है। अब इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिंप्लिसिटी, ये सब चीज़ें तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेता हूँ, अगर वो पूछे जाएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल, ये सब पे रिस्पॉन्सिव चेक होती है, और ऑटोमेटिकली अडाप्ट करना चाहिए स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग जब भी आप रिस्पॉन्सिव बनाएंगे।
ये सारे स्टेप्स यूज होते हैं। फिर स्टैटिक और डायनेमिक ये बता देता हूँ क्या होता है। स्टैटिक में क्या होता है कि वेबसाइट, जो भी स्टैटिक है वेबसाइट, उसमें कंटेंट आपका फिक्स होता है, फिक्स की उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब बहुत ही हार्डली चेंजेस होते हैं, तो वो आपकी स्टैटिक होती है। और ये फास्टर होती है, सिंपल HTML CSS से बन जाती है। जैसे अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है, ये यहाँ पे अब ये लर्न HTML, ये स्टैटिक वेबसाइट है। इसमें कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो डायनेमिक हो। डायनेमिक क्या होता है कि जब आपका डेटा वेरी करे, वेरी मतलब कि चेंजेस हो, डेटाबेस आपके पास हो और आपका डेटा पर्टिकुलरली चेंज हो रहा हो। जैसे देखिए डायनेमिक वेबसाइट, जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब आपकी क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। यहाँ पे सारा डेटा आपका चेंज होता रहता है। जैसे कि आप किसी और चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे डेटा डिफरेंट होगा, किसी और पे जाएंगे डिफरेंट होगा। तो ये सारी डायनेमिक वेबसाइट है। पर ये क्या है, हमारी HTML, ये हमने बना दिया, ये स्टैटिक वेबसाइट है जहाँ पे बैकएंड, यहाँ पे कोई बैकएंड नहीं है, केवल HTML CSS से हमने पेजेस बना दिए। तो डायनेमिक में क्या होता है, कंटेंट चेंजेस ऑटोमेटिकली, कंटेंट अपने आप चेंज होते हैं। जहाँ पे बैकएंड होता है, सर्वर होता है, सर्वर से कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे कंटेंट अपने आप चेंज हो जाते हैं। जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे सब क्या है, वो सब डायनेमिक वेबसाइट है। फिर कुछ कॉमन डिज़ाइन टूल होते हैं, जैसे फिग्मा है, एडोबी XD है, फोटोशॉप है, कैनवा है, ये सब चीज़ें हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नहीं। और नेक्स्ट पे चलते हैं, कलर थ्योरी। इसमें भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हो तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसा तो इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिखा। फ्रंट एंड मैंने आपको बताया है क्या होता है, HTML CSS, फिर ये सब चीज़ें फ्रंट एंड में यूज़ होती हैं। देन बैक एंड में क्या होता है, जैसे कि आपका Node.js है, जावा है, पाइथन है, PHP है, .NET है, ये सब बैक एंड में यूज़ होता है। डेटाबेस के लिए MySQL, पोस्टग्रे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब फुल स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का मिलके जो डेवलपर होता है वो फुल स्टैक होता है। उसको फ्रंट एंड भी बनाना होगा, बैक एंड भी बनाना होगा, डेटाबेस भी बनाना होगा, APIs को भी हैंडल करना होगा, और आपका अपना कोड जो है वो पुश भी करना होगा सर्वर पे, गिट या गिटहब पे। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है कि क्लाइंट मतलब ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब कि यूज़र हो, और सर्वर क्या है कि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपको रिटर्न रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है। तो ये सब है। वेबसाइट का आर्किटेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो HTML में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, ये फाइनल वीडियो था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अगर यहाँ पे हैं। होस्टिंग क्या होता है, वेबसाइट को जब भी इंटरनेट पे डालना होता है तो उसको होस्टिंग बोलते हैं। डिप्लॉयमेंट क्या है, अपनी वेबसाइट को वहाँ पे जाके डिप्लॉय करना, पब्लिश करना, उसी को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। और ठीक है, वेबसाइट टेस्टिंग, इसका टेस्टिंग का हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और ये HTML का हमारा लास्ट वीडियो था। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन UI एंड UX। UI फोकस अपीयरेंस एंड UX फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग वेबसाइट दैट अडाप्ट्स टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, ये होता है। देन SEO क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन। सर्च इंजन की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम SEO यूज़ करते हैं। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि डिज़ाइनिंग वेबसाइट यूजेबल फॉर एवरीवन, सभी को ध्यान में रख के जो डिज़ाइन करते हैं, वो एक्सेसिबिलिटी हो गया। देन देखिए फिर HTML इज़ यूज फॉर, क्या होगा इसमें आप लोग बताइए, स्ट्रक्चर। HTML किस लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। CSS क्या होता है, स्टाइलिंग के लिए। UX क्या करता है, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बताने के लिए। और फिर क्या है, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, WCAG यूज़ करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट CSS डिस्कस कर, CSS बेसिकली डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, कलर, फॉन्ट। CSS का एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे। और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मुझे नहीं लग रहा। कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरेट किए हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो HTML का कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये DSSB कंप्यूटर साइंस में आया था। तो पूछा गया था कि करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लार्जेस्ट हेडिंग क्या होती है, H1। हेडिंग नहीं होता है गाइस,
कुछ लोग हेडिंग या H6 डाल देंगे। H6 क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। H1 क्या होता है? लार्जेस्ट हेडिंग। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था HTML का। ये आई थिंक 2021 में आया था, 21 या जब भी आया था, आप लोग देख लीजिए कब आया। और ये पूरे 2017 के PYQs हैं। तो मैं इनको डिस्कस करूँगा डीप में आपसे। बट HTML आज मैं पढ़ा रहा था, तो HTML के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। और हमारा HTML यहीं पे ख़त्म हो गया है। HTML का ये फाइनल वीडियो था। सो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन HTML के जो होंगे उसको प्रैक्टिस के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। उस पर सारे HTML के क्वेश्चन ही होंगे। उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे HTML में। सो आज के लिए इतना ही। HTML हमारा ख़त्म हो गया, और फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मैं कुछ टेस्टिंग का बना लूँगा और CSS का, उन दोनों को मर्ज करके या अलग अलग वीडियो बना लेंगे। और जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स बना लूँगा, तो उसका एक नया वीडियो बना लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल का नाम है नमस्ते शिवम। और आप लोग ऐसे सपोर्ट दीजिए तो और भी जो चीज़ें होंगी उसको बेटर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।